अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, आप सबके ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है? स्क्रीन या आवाज़ का मसला तो नहीं है किसी को? जी सर। जी सर। ठीक है। अब्दुल्लादी, एक बार ना आप वेरीफाई कर दें कि आवाज़ क्लियर है सबको, किसी का कोई इशू तो नहीं है, मैसेज वगैरह तो नहीं आया किसी को? नो सर, नो चलें। मैसेज किसी का नहीं है सर। चलें, ठीक है। सर एक हैंड रेज हुआ सर एक स्टूडेंट का, देखिएगा। ठीक है। तो आज की बेसिकली हमारी एआई वेब डेवलपमेंट की क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम जो है जावास्क्रिप्ट का जो लॉजिक है, जावास्क्रिप्ट की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या चीज़ है और इसका वेब डेवलपमेंट में क्या रोल है, ये क्या काम करती है और इसका यूज़ करते हुए हम क्या चीज़ डेवलप कर सकते हैं। तो इसको हम ओल्ड तरीके से नहीं सीखेंगे, बल्कि एक मॉडर्न तरीके से सीखेंगे, एआई का यूज़ करते हुए हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज का मेन जो लुबे लुबाब है, मेन जो क्लास का मकसद है वो यही है कि हम जावास्क्रिप्ट की जो लॉजिक चीज़ें हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, ये क्यों यूज़ होती है और इसको यूज़ करने से एक वेबसाइट में क्या बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले इस क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा कि हम इस क्लास में कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग करेंगे उसके लॉजिक कॉन्सेप्ट को, डेली लाइफ एग्जांपल के साथ मर्ज करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरह हम जावास्क्रिप्ट का जो कोड है या जावास्क्रिप्ट को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एआई का यूज़ करते हुए, एआई प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम डीबगिंग पे बात करेंगे कि डीबगिंग क्या चीज़ होती है और इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं हम एआई का यूज़ करते हुए, कि यानी कि अगर हमें कोई कोड में एरर आ जाता है, कोई बग आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, कोई मिस्टेक हमें हो जाती है, हमें समझ नहीं आ रही होती, हमारा कोड रन नहीं कर रहा होता, तो हम किस तरह उस चीज़ को एआई से सोल्व करवा सकते हैं। देन हम एट द एंड पे बात ये करेंगे कि किस तरह हम जावास्क्रिप्ट का एक कंप्लीट रोड मैप बना के इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रॉम्प्ट की मदद से, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग हम प्रॉम्प्ट की मदद से टैकल करेंगे कि किस तरह हमने प्रॉम्प्ट देना है जावास्क्रिप्ट की बेसिक स्टेप से लेके हमने यानी कि इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक जाना है। तो ये सारा कुछ इस क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना कि चाहिए कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या है। देखें, जावास्क्रिप्ट से मुराद एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी कह लें कि वेब पेज के लिए एक इम्पोर्टेंस ये रखती है चीज़ कि जिसकी मदद से एक वेबसाइट का जो पेज है या एक वेबसाइट है वो इंटरेक्टिव बनती है। अब इंटरेक्टिव से क्या मुराद है कि सिंपल सी एग्जांपल देखें कि अगर हम एक स्टैटिक चीज़ बनाते हैं, स्टैटिक से मुराद वो चीज़ होती है कि जिसमें हमें यानी कि विजुलाइज हमें हो रहा होता है कि ये जो वेबसाइट है, इसका जो पेज है वो ब्यूटीफुल तरीके से हमें विजिबल हो रहा है, इसमें यूआई कंपोनेंट्स अलग-अलग एडजस्ट किए हुए हैं। लेकिन अगर वो पेज मूव ना करे या अगर वो पेज डायनामिकली तौर पे चेंज ना हो तो वो बोरिंग सा फील होने लगता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखें कि फर्ज करें कि आप एक दराज की वेबसाइट पे गए हैं, ठीक है। फर्ज करें कि दराज की वेबसाइट एक डायनामिक वेबसाइट बनी हुई है। अब फर्ज करें कि उसमें से जो बैकएंड की चीज़ें वो निकाल दे, जस्ट ओनली कुछ प्रोडक्ट्स अपलोड कर दें, लाइक दैट कुछ मोबाइल्स एसेसरीज अपलोड कर दें या लैपटॉप्स वगैरह की अपलोड कर दें या कोई ग्रोसरी का सामान अपलोड कर दें। अब अगर वही इमेजेस अपलोडेड हैं, अगर आप आज भी उसी वेबसाइट पे गए हो आपको वही इमेज शो हो रहे हैं, आप कल भी उसी वेबसाइट पे गए हो आपको फिर वही इमेज शो हो रहे हैं, तो एट द एंड आप क्या करोगे, आप बोर हो जाओगे। आपको पता होगा कि यार ये तो डेली बेसिस पे वही इमेज शो कर रहा है। तो ये एक स्टैटिक चीज़ है। लेकिन अगर उसी वेबसाइट को डायनामिकली तौर पे जावास्क्रिप्ट की मदद से या कुछ बैकएंड लॉजिक की मदद से हम एपीआई के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो वो चीज़ क्या बन जाती है, वो डायनामिकली बन जाती है।
तो सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन ये है कि जावास्क्रिप्ट मेक्स वेबसाइट, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम जो वेबसाइट है, हमारे पास जो वेबसाइट के लेआउट होते हैं उसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं, उसको अट्रैक्ट बना सकते हैं, ताकि यूजर जो है उस चीज से अट्रैक्शन है, यूजर जो है उस चीज से बेनिफिट उठा सके, उसको एक डायनामिकली चीज मिले। अब सिंपल सी इसकी एग्जांपल देखें कि फर्ज करें कि आप जो है यानी कि किसी इवेंट के लिए जाते हो, ठीक है। आप इवेंट के लिए जाने से पहले सबसे पहले रेडी होते हो, अगर आपने अपना जो भी वो पहनना होता है सूट वगैरह वो पहनते हो, लेकिन अगर आप उस इवेंट में वो सूट वगैरह पहन के जाना चाहते हो लेकिन जो है आपकी सेहत ही ठीक नहीं है, तो हम जो है उस इवेंट में या आप जो है उस इवेंट में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हमारे पास हर चीज अवेल है लेकिन हम जो है उस इवेंट में नहीं जा सकते, तो हम एक एक ही स्टिल जगह पे स्टिल हो जाएंगे। जो एक जगह पे स्टिल चीज हो जाती है डेट इज कॉल्ड स्टैटिक, जो आगे पीछे टू एंड फ्रो यानी कि मूव करते हैं डेट इज कॉल्ड डायनामिकली चीज। तो आप इसमें देखें कि फर्ज करें एक बटन है, जैसे आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा कि जब एक बटन पे क्लिक करते हैं कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई अलर्ट, कोई ना कोई इन्फो मैसेज हमें शो हो रहा होता है कि ये बटन सबमिट का है, या ये बटन जो है वो आपने ड्रॉप डाउन करना है, या ये बटन आपने होवर करना है, या ये बटन ये काम करेगा। इसके बाद आपने अक्सर देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो या साइन अप करते हो, फॉर्म वैलिडेशन लगाया होता है, अगर आप अपनी ईमेल नहीं डालते, अपना पासवर्ड नहीं डालते, तो वो फौरन आपको यानी कि एरर दे देता है कि भाई अपनी ईमेल करेक्ट डालो या अपना पासवर्ड डालो, ताकि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो आगे मूव कर सके। उसके बाद एग्जांपल देखेंगे 3 वाली के, फर्ज करें कि आपने HTML की मदद से 3 ऑप्शन बना लिए, आपने यानी कि 3 ऑप्शन बनाए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। अब HTML जस्ट ये फॉर्म बनाएगा, लेकिन अगर आपने किसी यानी कि डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो आपको उसके लिए जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लगाना पड़ेगा। सिंपल सी एग्जांपल देखिए कि आप कोई एप्लीकेशन यानी कि फिल कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उधर ऑप्शन आ रहा है कि सिलेक्ट योर सिटी, आपने अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है, या सिलेक्ट योर एज, आपने अपनी एज सिलेक्ट करनी है। तो आप सिलेक्ट मेन्यू में जब उस चीज को सिलेक्ट करोगे तो वो सिलेक्ट जो चीज हो रही है, जो डायनामिकली चीज सिलेक्ट हो रही है, वो किसकी मदद से हो रही है, जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रही है। इसी तरह इमेज स्लाइडर, आपने देखा होगा कि इमेज जो है वो टू एंड फ्रो मूव कर सकते हैं, हम डायनामिकली तौर पे चेंज कर सकते हैं, तो वो चेंजिंग का जो अमल है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कर सकते हैं। इसी तरह डार्क मोड टॉगल क्या है कि आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा कि उन्होंने लाइट और डार्क मोड टॉगल लगाया था कि अगर आपने लाइट पे क्लिक किया तो लाइट इंटरफेस के साथ वेबसाइट शो हो जाएगी, डार्क पे क्लिक किया तो डार्क इंटरफेस के साथ जो वेबसाइट है वो शो हो जाएगी। तो इट्स मीन वी कैन से दैट कि जावास्क्रिप्ट जो है वो किसी भी वेबसाइट को यानी कि इंटरेक्टिव बनाती है, अट्रैक्शन यूजर का खींचती है, और स्टैटिक चीज से इसको डायनामिकली तौर पे कन्वर्ट करने में ये यूज होती है। एक और सिंपल सी और डेली लाइफ एग्जांपल के जरिए हमने इस चीज का जो कॉन्सेप्ट है वो लेना है कि फर्ज करें कि हम जो है एक स्विच हमने लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिकल स्विच है हमारे घर में लगा हुआ है, अगर हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं करते तो सवाल मेरा ये है आप सबसे कि क्या हमारा जो स्विच है वो हमें लाइट देगा? अंडरस्टूड बात है, तो हमें लाइट दे ही नहीं सकता कि जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही ना हो, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड ना हो, ये स्विच जो है ये फेल हो जाएगा। तो एग्जैक्ट इसी पैटर्न में जो है वो जावास्क्रिप्ट जो है वो वर्क करती है कि एक HTML फर्ज करें कि एक स्विच है और जावास्क्रिप्ट एक इलेक्ट्रिसिटी है। अब HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों मिलेंगे तो एक हमारे पास जो है जो अट्रैक्शन कह रहे हैं हमारे पास जो है वो एक बेहतर तरीके से जो वर्क फ्लो है वो चलेगा। तो आई होप कि आपने जावास्क्रिप्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड किया है। अगेन आपको रिकॉल करूं कि हमने इसको जस्ट ओनली थ्योरी नहीं याद करना, हमें जस्ट ओनली कॉन्सेप्ट लेना है, हमें उस चीज़ का पता होना चाहिए कि बेसिकली ये लैंग्वेज हम यूज़ करने लगे हैं, ये लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, तो इसका क्या मकसद है, क्या पर्पस है और ये क्या काम करती है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जावास्क्रिप्ट के हवाले से, जो कि हमने डेली लाइफ एग्जांपल के जरिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है कि किस तरह जावास्क्रिप्ट को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। सर एक थोड़ा सा पॉइंट था। जी जी। अगर जैसे आपने ये कॉन्सेप्ट बताया ये क्लियर हो गया है, जी जी। तो अगर आप ऐसी कोई वेबसाइट अभी हमें खोल के दिखाएं जिसमें ये सब चीज़ यानी कि इंटरेक्टिव लगी हुई हो जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जी जी मैं कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो। ठीक है। देखिए बेसिकली ना अभी ये जस्ट हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम जाएंगे ना इसका मजीद थोड़ा सा रीड करके फिर मैंने एक प्रॉम्प्ट ऐड किया है, तो उस प्रॉम्प्ट की मदद से हम खुद मैनुअली तौर पे लाइव डेमो भी करेंगे, फिर इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जस्ट ओनली अभी जी कॉन्सेप्ट है।
तो कॉन्सेप्ट अभी हमने लिया है, तो इंशाल्लाह इसमें आगे चल के बात करते हैं, लाजमी आपको विजिट करवाता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है। अब ये कुछ और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इसको ना बेसिकली हमने लॉजिक के जरिए अंडरस्टैंड करना है। इसका मेन जो लॉजिक है, मेन जो रूबे लुभाव है, वो हमें समझना है कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट के जो मेन कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है, वो कौन कौन से हो सकते हैं और उसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल से क्या मुराद है जी? वेरिएबल से मुराद है कि एक सिंपल सी एग्जांपल है, एक स्टोरेज बॉक्स है, यानी कि आपने कोई एलिमेंट जो है उस स्टोरेज बॉक्स के अंदर पुट करना है। फर्ज करें, इसको सिंपल सी डेली लाइफ एग्जांपल के जरिए मर्ज करते हैं कि आपके पास एक मोबाइल फोन है और आपने अपने मोबाइल फोन में अपने दोस्तों के नंबर भी हैं, आपकी फैमिली नंबर के नंबर भी हैं और आपके यानी कि जो रिलेटिव्स हैं उनके नंबर भी हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपका मोबाइल फोन है डेट इज कॉल्ड वेरिएबल। उसने क्या किया हुआ है, उसने स्टोर किए हुए डिफरेंट एलिमेंट्स को। एग्जैक्ट इसी पैटर्न में जो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल काम करता है, फर्ज करें कि ये लेट का एक वेरिएबल लगाया, ठीक है, उसके बाद नेम एक दिया, उसके बाद अली को इसमें स्टोर कर दिया, यानी कि अब जब भी हमने कोई फंक्शन कॉल करना है, हमने जस्ट ये नेम को कॉल करना है और ऑटोमेटिक अली उधर जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने अक्सर मोबाइल फोन में देखा होगा कि अगर आपने कोई अली के नेम से नंबर सेव किया है, जैसे ही आप सर्चिंग में लाते हो अली या एल लिखते हो, आपको अली से रिलेटेड जितने भी नंबर्स हैं वो शो होने शुरू हो जाते हैं। तो इट्स मीन कि हमने ये वेरिएबल को कॉल करना होता है और इस तरह का जो भी एलिमेंट इसके अंदर स्टोर होगा वो हमें विजिबल होना शुरू हो जाता है। तो ये एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल से मुराद एक स्टोरेज बॉक्स होता है जिसके अंदर हम जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं फंक्शन के ऊपर। अब बेसिकली ये मेन चार कॉन्सेप्ट बताने का क्या मकसद है कि ये मेन कोर कॉन्सेप्ट है। इसको अगर हम अंडरस्टैंड कर गए ना, तो इसमें काफी हद तक जो चीजें हैं हमारी क्लियर हो सकती हैं कि वेरिएबल्स, फंक्शन, इवेंट्स और कंडीशंस क्या काम करती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब फंक्शन देखें, कहते हैं कि फंक्शन से मुराद एक्शन मशीन है। अब एक्शन मशीन से क्या मुराद हो सकती है, इसको सबसे पहले ना एक हम डेली लाइफ एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फर्ज करें कि आपने ना एक मिल्क शेक बनाना है, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले मिल्क लेके आओगे, फिर आप जो है मैंगो यानी कि उसको वो जो भी है कटिंग वगैरह करोगे, उसके बाद आप जो है वो जूसर मशीन उसके अंदर डालोगे, देन आप उसका जो इनपुट है वो डालोगे। तो इसका मतलब है कि फंक्शन से मुराद क्या है, एक एक्शन मशीन है, जो हमने उसको एक्शन देना है, फंक्शन ने उस एक्शन के मुताबिक रद्दो यानी कि हमें वर्क करके देना है। जैसे मैंने आपको अभी रिसेंटली एग्जांपल दी कि डेली लाइफ जूसर मशीन की, कि हमने एक मिल्क शेक बनाना है, ठीक है। मिल्क शेक बनाने के लिए हमने वो सारा इनपुट उसके अंदर डाला, मशीन को हमने ऑन किया, जैसे मशीन को ऑन किया हमारी इनपुट गई है। अब हमने सारी चीजों को मिक्स किया है, मिक्स करके जैसे इनपुट पे क्लिक किया वो मशीन जो है वो रन हुई है और हमें उसने जो है वो आउटपुट ला के दिया। एग्जैक्ट इसी पैटर्न में फंक्शन काम करता है कि फंक्शन के अंदर हमने जो चीज लगा देनी है, जो इनपुट लगा देना है, फंक्शन ने हमें वही चीज जो है वो शो करनी है। अब फर्ज करें कि फंक्शन लगाया ग्रेट मैसेज का, अब जैसे इस बटन पे फर्ज करें क्लिक होता है, ये हमें अलर्ट शो करवाएगा। अलर्ट बेसिकली क्या होता है, पॉपअप होता है। एक आपने मॉडल देखा होगा, जैसे आप किसी बटन पे क्लिक करते हो या कोई एप्लीकेशन सबमिट करते हो, आपको फौरन वो मैसेज शो हो जाता है कि वेलकम या सबमिट सक्सेसफुली सबमिट। तो इस तरह का जो मैसेज शो होता है दैट इज कॉल्ड अलर्ट। तो फंक्शन का भी आपने आई होप कि आपने कॉन्सेप्ट समझा है कि फंक्शन से मुराद एक्शन मशीन होती है, जो काम हमने इसे देना है, इनपुट हमने इसे देना है, इसने एग्जैक्ट उसी इनपुट को मर्ज करते हुए हमें आउटपुट निकाल के देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इवेंट्स, जिसे हम ट्रिगर भी कहते हैं। कि इवेंट से मुराद क्या है जी? अब फर्ज करें कि इवेंट से मुराद वो चीज़ है कि जैसे हम किसी बटन पे या जैसे हम किसी यानी कि एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, तो हमें उस एलिमेंट के हिसाब से, उस बटन के हिसाब से मैसेज मिलता है, उस बटन के हिसाब से वर्कआउट मिलता है। जैसे कि अभी फर्ज करें कि हमारे पास दो बटन हैं। एक बटन पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें टेक्स्ट शो हो रहा है, एक बटन पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें मैसेज शो हो रहा है, ये ग्रीट का मैसेज शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इवेंट्स लगे हुए हैं, ऐड इवेंट लिस्टनर हम लगा सकते हैं, ऑन क्लिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने इवेंट्स बटन के ऊपर इवेंट्स लगाए हुए हैं, जो कि हमें इन सारी चीज को अंडरस्टैंड करवाने में मदद देता है कि ये बटन ये काम कर रहा है, ये बटन ये काम कर रहा है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपने एक फॉर्म सबमिट करवाया, अब जो सबमिट के बटन पे आप क्लिक करते हो, तो जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो उसमें भी ऐड इवेंट लिस्टनर लगा हुआ है, यानी कि एक इवेंट्स लगा हुआ है। वो इवेंट का जो बटन है वो एपीआई हिट करवाता है, एपीआई हिट करवाने के बाद वो आपका जो डाटा है वो बैकएंड पे सेव हो जाता है, देन आपको मैसेज जो है वो शो हो जाता है।
तो आई होप कि आपने इवेंट का मतलब भी समझा है कि इवेंट से मुराद क्या है कि एक ऐसी चीज़ है कि जो कि स्पेसिफिक चीज़ को उसके वर्क को यानी कि क्लियर करता है कि ये बटन का ये एलिमेंट का ये काम है और ये इस तरह वर्कआउट करेगा। ठीक है। उसके बाद फोर इसका जो मेन कंसेप्ट है हमारे पास आता है कंडीशंस। अब कंडीशन से क्या मुराद है कि इसकी जो शराइत है इसमें हमने जो चीज़ें लगानी है वो क्या है, इसको बेसिकली हम डिसीजन मेकिंग का नाम भी देते हैं। कि फर्ज करें कि हमने लॉजिक लिखा है कोड के अंदर कि अगर एक स्टूडेंट है या अगर एक पर्सन है उसकी जो एज है वो 18 से कम है तो उसको अडल्ट शो करवा दो। अगर एक पर्सन है उसकी एज 18 से ज़्यादा है तो उसको यानी कि उसका जो रिजल्ट है कुछ और शो करवा दो। अगर उसकी एज जो है वो 18 या 20 से भी ज़्यादा है तो रिजल्ट और कुछ शो करवा दो। तो वी कैन से दैट कि कंडीशन से मुराद ये है कि हमने जैसी कंडीशन लगानी है उसके अंदर हम अपने हिसाब से जो है वो आउटपुट रख सकते हैं। इसको इसलिए डिसीजन मेकिंग का नाम दिया गया है कि आपने जैसी कंडीशन लगानी है आप अपने रिक्वायर्ड कंडीशन बताओ। रिक्वायर्ड कंडीशन बताने के बाद आप अपना एडजस्ट किया हुआ डाटा या आप अपने एडजस्ट की हुई रिक्वायरमेंट इस कंडीशन के अंदर रख दो और ऑटोमेटिक यूजर को जो रिजल्ट है वो इसी हिसाब से शो होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप कोई एप्लीकेशन ऑनलाइन यूज कर रहे होते हैं या कोई वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं तो उन्होंने ना बाज़ औक़ात जब भी आप अक्सर वेबसाइट्स वालों ने जब आप साइन इन करते हो या साइन अप करते हो तो वो आपसे ना एक एग्रीमेंट की कंडीशंस लेते हैं। चेक बॉक्स आपने देखा होगा जब आप उस पे क्लिक करते हो देन नेक्स्ट पे जाते हो। तो वो बेसिकली कंडीशंस लगाई होती है कि यूज़र अगर उस कंडीशन पे क्लिक करेगा देन ही नेक्स्ट पे मूव करेगा। तो आपने देखा होगा कि अगर आप वो चेक बॉक्स नहीं क्लिक करते तो आप जो है वो नेक्स्ट पे नहीं जा रहे होते। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन की मदद से उन्होंने ये लॉजिक लगाया होता है कि अगर वो ये काम करेगा तो देन ये होगा, अगर वो ये काम नहीं करेगा तो देन इसका जो रिजल्ट है वो कुछ और रहेगा। तो ये चार मेन कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है जिसका हमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग होना बस जरूरी थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होते हैं। अब इसको हमने याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना कि यार वेरिएबल से ये मुराद है, अच्छा फंक्शन ये काम करते हैं, इवेंट्स ये काम करते हैं, कंडीशंस ये काम करती हैं। हमने जस्ट इसका कॉन्सेप्ट लेना है, इसका फ्लो देखना है कि काम किस तरह करना है। क्योंकि नाउडेज आपको पता है कि हम एआई का यूज़ कर रहे हैं, टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो कोड तो हम एआई से जनरेट करवाएंगे लेकिन उस जो कोड है वो जनरेट किया उसको हम सेल्फ तौर पे यानी कि एनालिसिस भी करेंगे, मैनुअली तौर पे देखेंगे कि भाई जो इसने कोड जनरेट किया है उसमें कोई बग तो नहीं, कोई सिक्योरिटी इशू तो नहीं, कोई ऐसा यानी कि फीचर तो नहीं इसने ऐड कर दिया कि जो कि इन फ्यूचर हमारी वेबसाइट के लिए या हमारी वेब ऐप के लिए यानी कि वो डेंजरस या हमारी वो सिक्योरिटी कोई लीकनेस का मसला बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चलेगी जब हमारे पास कॉन्सेप्ट होंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट लेना ये ज़रूरी है ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ हम जो है वो एआई का यूज़ करते हुए इन चीज़ों से फ़ायदा भी उठा सकें। तो आई होप कि आपने ये जो चार मेन कॉन्सेप्ट थे वेरिएबल्स, फंक्शंस, इवेंट्स, कंडीशंस इसको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एआई असिस्टेंट जावास्क्रिप्ट क्रिएशन, कि हम किस तरह जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो एआई से जनरेट करवा सकते हैं और किस तरह जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरह जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को जोड़ के हम एक डायनामिकली चीज बनाने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि नाउ वी गोइंग टू लाइव डेमो, अब हम लाइव डेमो करने लगे हैं जिसकी मदद से हम ये देखेंगे कि किस तरह एक जावास्क्रिप्ट और किस तरह एक एचटीएमएल फाइल को हम जोड़ सकते हैं और किस तरह जोड़ के इसमें जो डायनामिकली चीज़ है, जो अट्रैक्शन वाली चीज़ है वो हम ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉम्प्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम प्रॉम्प्ट की मदद से ये सारी चीज़ें को टैकल करेंगे। सबसे पहले प्रॉम्प्ट का जो तरीकेकार है वो डिस्कस करते हैं कि एक्ट एज अ जावास्क्रिप्ट टीचर। मैंने इसे एक्ट दिया है कि भाई आप एक जावास्क्रिप्ट टीचर हो, क्रिएट अ सिंपल एचटीएमएल। आपने एक एचटीएमएल प्लस जैज एग्जांपल यानी कि जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल बनानी है। उसमें क्या होगा कि वेयर शोइंग जो शो कर रहा होगा टू बटन, दो बटन शो हो रहे होंगे। बाय क्लिक ऑन फर्स्ट बटन, अगर यूजर जो है वो फर्स्ट बटन पे क्लिक करता है विल चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द कंप्लीट वेब पेज। यानी कि जो एचटीएमएल फाइल का पेज होगा उसका कंप्लीट बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। किसकी मदद से चेंज होगा? ये बटन की मदद से चेंज होगा। तो इसमें अजीब भाई देखिए, अब्दुल आदि जो आपने क्वेश्चन किया था कि हम जो है इस चीज़ को किस तरह अट्रैक्ट बना सकते हैं, तो ये बेसिकली इसी जी लाइव जी लाइव प्रॉम्प्ट में हमें इस चीज़ को टैकल करेंगे कि जैसे बटन पे क्लिक होगा इवेंट लगेगा, इवेंट यानी कि ट्रिगर होगा। देन उस बटन की मदद से जो वेबसाइट का जो पेज है वो डिफरेंट बैकग्राउंड कलर शो करेगा। जैसे हम बार बार क्लिक करेंगे हर बार जो कलर है वो चेंज होता जाएगा। तो एक बटन की फंक्शनैलिटी ये होगी। और दूसरा मैंने उससे बोला है कि सेकंड बटन विल चेंज कलर ऑफ अलर्ट्स लेट्स विद एआई।
यानी कि दूसरे बटन का मैंने ये उसे फंक्शनैलिटी बोली है कि जैसे दूसरे बटन पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप शो होगा, एक अलर्ट शो होगा, जिसमें जो मैसेज है वो शो हो रहा होगा लेट्स विद एआई। अब मैंने इस प्रॉम्प्ट का ना आउटपुट उसे इस तरीके से बोला है कि भाई आपने इस प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट है मुझे वो इस तरीके से देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक्सप्लेन करना है ईच लाइन, हर लाइन को विद यूज ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल, कि आपने डेली लाइफ एग्जांपल का यूज करते हुए मुझे हर लाइन को एक्सप्लेन करना है ताकि मुझे कोर कॉन्सेप्ट जो उसके मेन लुपे लुभाव है, मेन लॉजिक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि इन फ्यूचर जो है मेरे लिए जावास्क्रिप्ट का कोड समझना, मेरे लिए जावास्क्रिप्ट का लॉजिक समझना वो इजी हो जाए। तो इसलिए डेली लाइफ एग्जांपल वर्ड स्टार्ट किया है, क्योंकि डेली लाइफ एग्जांपल के जरिए ना चीजें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। उसके बाद मैंने इसे बोला है कीप इट बिगिनर फ्रेंडली, कि भाई मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे जीरो हाउ नाउ नहीं है, यानी कि किस तरह जावास्क्रिप्ट को सीख सकते हैं, ये क्या चीज होती है, तो मुझे उस हिसाब से आपने टैकल करना है। उसके बाद मैं इसे बता रहा हूँ व्हेन यू विल रिसीव द डन मैसेज, मैंने इसे बोला कि भाई जब आप मुझे इसका जो कोर कॉन्सेप्ट दोगे मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, देन मैं एग्रीमेंट आपको दूंगा कि मैं अब आपके मैसेज से, आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई हूँ। तो देन आप क्या करोगे, जनरेट कोड, आप मेरे लिए कोड को जनरेट करोगे फॉर टू फाइल्स, दो फाइल्स के लिए, एंड प्रोवाइड, और मुझे मुहैया करोगे इन सीक्वेंस और तरतीब के साथ, आल्सो मेंशन, और आप मेंशन भी करोगे हाउ टू कनेक्ट जैज विद एचटीएमएल, क्या आप एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट को किस तरह कनेक्ट कर सकते हो। तो ये एक लाइव डेमो इंशाल्लाह हम इसको रन करते हैं कि किस तरह हम यानी कि क्लाउड का यूज करते हुए इस प्रॉम्प्ट की मदद से जो इसका जो लॉजिक है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ, देन हम अपना जो क्लाउड है वो ओपन करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह इसको यूज कर सकते हैं। तो क्लाउड मैंने सर्च किया, जैसे लोडिंग हो रही है तो क्लाउड का जो इंटरफेस है वो हमारे सामने आ जाएगा ओपन होके। ये क्लाउड ओपन हो गया है। अब मैंने करना क्या है, कुछ सारे प्रॉम्प्ट को ना क्लाउड के इस टेक्स्ट एरिया में मेंशन कर देना है। मैंने उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया है, ठीक है, देन इंटर करता हूँ, देखते हैं क्लाउड किस तरह इस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करता है, और प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करते हुए ये किस तरह हमारे प्रॉम्प्ट के मुताबिक हमें जो है इस जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल की जो एग्जांपल हमने बताई है उसको हमें क्रिएट करके देता है। तो लेट्स सी, ठीक है जी। तो आपके सामने ये देखें कि ये बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट लेसन बटन्स कलर्स एंड अलर्ट्स, जो हमने प्रॉम्प्ट बताया था उस चीज़ को इसने पकड़ा है और हमें जो है सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करवा रहा है। कह रहा है कि व्हाट आर वी बिल्डिंग, के हम क्या चीज़ बिल्ड कर रहे हैं। दो बटन्स हैं, वन बटन क्या करेगा, चेंज बैकग्राउंड कलर ऑफ द होल वेब पेज, एक बटन क्या करेगा, कंप्लीट वेब पेज का जो कलर है वो चेंज करेगा, और दूसरा बटन क्या करेगा, एक अलर्ट शो करवाएगा जिसमें मेंशन होगा लेट्स विद एआई। अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे रहा है। कहता है कि सबसे पहले आप, अब आपको ये सबको ये इस चीज़ का आइडिया होगा ये डॉग टाइप एचटीएमएल क्या होता है, कि इस चीज़ को आप किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह एचटीएमएल के बारे में बता रहा है तो इसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा है, ठीक है। इसी तरह हेड टैग के बारे में बता रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा है। अब हमने ये एक्सप्लेनेशन क्यों मंगवाई है इससे, इसलिए मंगवाई है ताकि हमें इसके जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो मेन इसका जो लॉजिक है, मेन जो अंडरस्टैंडिंग है वो चीज़ हो जाए। उसके बाद टाइटल के बारे में बता रहा है कि जैज डेमो, ठीक है, बॉडी के बारे में बता रहा है। उसके बाद बटन के बारे में बता रहा है कि ये भाई बटन टैग आपने लगाने के लिए बटन यूज़ करना है। उसके बाद देखिए ऑन क्लिक लगाया है, ये ट्रिगर लगाया है उसने, जो अभी हमने अंडरस्टैंडिंग की है कोर कॉन्सेप्ट के अंदर इवेंट वाला, ठीक है। उसके बाद वो आगे कह रहा है कि दिस इज अ लाइट स्विच ऑन द वॉल, कहता है फर्ज करें जिस तरह आपकी वॉल पे एक स्विच लगा हुआ है, व्हेन यू क्लिक इट रन्स फंक्शन रन, जब आप उसको क्लिक करते हो जाहिर बात है फंक्शन रन होता है, जब आप ऑफ करते हो फंक्शन जो है वो ऑफ हो जाता है। कहता है दिस इज कॉल्ड एक्शन। उसके बाद फंक्शन ऑन क्लिक अलर्ट का लगाया, कहता है दिस इज अ डोरबेल, ये आपकी डोरबेल, उसने एग्जांपल दिया कि जब वो प्रेस होती है तो जाहिर बात है रिंग बजती है, जब प्रेस नहीं होती तो रिंग जो है वो नहीं बजती। इसी तरह वो जावास्क्रिप्ट के पार्ट बता रहा है, कहता है फर्स्ट करो ये हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है। अब फंक्शन इज लाइक अ रेसिपी, फंक्शन एक रेसिपी की तरह है, यू राइट द रेसिपी वंस एंड एवरी टाइम वंस कॉल। अब कहता है कि आप रेसिपी को जस्ट एक बार लिखते हो, बार बार आपको राइट नहीं करना पड़ता। फिर आपने अगर सिमिलर वैसी कुकिंग करनी होती है तो आप उसी रेसिपी को अगेन जो है वो लिखने के बगैर आप उस चीज़ को टैकल कर लेते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। अब वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है, द एंटायर वेब पेज, इससे मुराद कंप्लीट वेब पेज है, लाइक एंटायर हाउस, जिस तरह आपके घर का कंप्लीट हाउस। बॉडी से क्या मुराद है, द मेन विजिबल एरिया, जो आपके पास विजिबल एरिया है, द लिविंग रूम, जैसे कि आपकी लिविंग रूम यानी कि आपका जो बेडरूम है। उसके स्टाइल और बैकग्राउंड कलर से क्या मुराद है, द वॉल पेंट कलर सो दैट
दिस लाइन वी कैन से दैट पेंट द लिविंग रूम ऑफ द लाइट ब्लू। कि फर्ज करें कि वो कह रहा है कि आप एक लिविंग रूम के अंदर रह रहे हो, उसका जो यानी कि बैकग्राउंड कलर है वॉल का वो क्या है, वो लाइट ब्लू है। तो ये देखिए कोड को कितने एक अच्छे वे और अमेजिंग वे में अंडरस्टैंड करवा रहा है ताकि हम इस चीज़ को टैकल कर सकें। उसके बाद ये ब्रैकेट के बाद कहता है द क्लोज द रेसिपी, इसका मतलब है कि आप रेसिपी को क्लोज कर रहे हो, लाइक राइटिंग एंड ऑफ द रेसिपी। उसके बाद फंक्शनल राइट बता रहा, देखिए उसने दोनों फंक्शन को अलग अलग डिस्क्राइब किया। अनदर रेसिपी, ये कहता है दूसरी रेसिपी है, दिस वन रन्स व्हेन द सेकंड बटन इज क्लिक। कहता है ये उस वक्त रन होगी जब आप सेकंड बटन को क्लिक करते हो। इसमें क्या है कि अलर्ट है लेट्स विद ए, ठीक है। अब अलर्ट क्या है कि इज लाइक अ पॉपअप नोटिफिकेशन ऑन योर फोन, कि जैसे आपके फोन के ऊपर कोई नोटिफिकेशन आता है, आप कोई सब्सक्राइब करते हो या आपके पास कोई यानी कि सब्सक्रिप्शन करते हो या कोई और चीज़ आप टैकल करते हो तो आपके फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आता है। इसी तरह यानी कि फिर वो यानी कि ब्रैकेट क्लोज करके बता रहा है कि आप रेसिपी को एंड कर रहे हो। आप देखें इसने क्या किया, इसमें हमें जो है वो सारी चीज़ों को टैकल करके दिए। अब वो नीचे उसका जो कोड है फर्ज करेंगे इसने ऑटोमेटिकली डन जो है वो सेव किया है। नाउ आपने ये इन चीज़ों को टैकल कर लिया है, हेयर योर कोड इन टू सेपरेट फाइल। अब आप ये कोड समझने के बाद अब आप जो है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल का कोड जो है वो वही ले सकते हो, ये इसने बना के दिया है, ठीक है। इसी तरह इसने जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो जनरेट करके दिया। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमने देखना है वो ये है कि हमने इसे प्रॉम्प्ट में ये चीज़ मेंशन की थी कि ये चीज़ बतानी है हाउ टू कनेक्ट जावास्क्रिप्ट विद एचटीएमएल, कि हम जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कहते हैं कि आप जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल फाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो स्क्रिप्ट का टैग यूज करते हुए। क्या आपने स्क्रिप्ट का टैग लगाना है, कहाँ लगाना है, वो आपने एचटीएमएल फाइल के अंदर लगाना है। अब उसने 3 गोल्डन रूल्स बताए हैं। क्या बताए हैं कि सेम फोल्डर, आपके अंदर एक सेम फोल्डर हो जिसमें एक index.html की फाइल हो, एक script.js की फाइल हो। अब इसमें लाजमी नहीं कि हमने स्क्रिप्ट की फाइलें रखनी है, नाम कोई भी रख सकते हैं, आगे डॉट जैज लगाना मस्ट है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एग्जैक्ट नेम होना चाहिए, द नेम इज द सोर्स फोल्डर, को स्क्रिप्ट जैज रख सकते हो या एग्जैक्टली मैच है, दोनों के जो नेम है वो एक जैसे भी रख सकते हो। उसके बाद कहते हैं फर्ज करो ये आपका एक प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसमें आपने index.html की फाइल बनाई, इसमें आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई। तो आई होप कि आपने ये सारा इसका जो कोड है इसको भी अंडरस्टैंड किया है और जो इसने मेन लॉजिक बताई उसको भी अंडरस्टैंड किया है। तो अब हम इसका लाइव डेमो करते हैं, क्योंकि कोड तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, अब हमने इस कोड को रन करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि भाई इस index.html का जो कोड है वो कॉपी करता हूँ और अपना जो VS कोड है वो ओपन करता हूँ। तो इधर मैं ना एक फाइल न्यू बनाता हूँ test.html के नेम से, test.html, ठीक है। ये फाइल मैंने क्रिएट की, ये सारे का सारा कोड जो है वो इधर पेस्ट कर देता हूँ। इस फाइल को सेव करता हूँ, देन मैं एक फाइल बनाता हूँ। इधर इसने क्या लगाया स्क्रिप्ट, तो ऐसा करता हूँ स्क्रिप्ट को कॉपी करता हूँ और इसी के नेम से जो है मैं फाइल बना सकता हूँ। अब स्क्रिप्ट अगर आपने बनाना है ठीक है, नहीं तो आप कोई और भी नेम रख सकते हो। तो इसको अभी हम ऐसा करते हैं टेस्ट के नेम से बना लेते हैं, टेस्ट डॉट जेएस। अभी हमारे पास टेस्ट डॉट जेएस की फाइल भी आ गई। अब हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल बना ली, अब हमने करना क्या कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो भी कॉपी करना है, क्योंकि कोड को हमने अंडरस्टैंड किया अच्छे तरीके से। अब हम जो करते हैं इसका जो कोड है वो भी कॉपी करते हैं, अपना VS कोड ओपन करने के बाद इस कोड को पेस्ट कर देते हैं। अब इसकी फाइल भी सेव करते हैं। अब हमने काम ये करना है, क्योंकि क्लाउड ने हमें ये बताया कि भाई इसका जो रूल है वो ये है कि नेम आपने सेम रखने हैं, फाइल के नेम जो है वो सेम रखने हैं, अदरवाइज आपका जो कोड है वो रन नहीं होगा। इसने ये बताया है कि नेम जो है वो मस्ट बी सेम। अब फर्ज करें इधर हमारे पास स्क्रिप्ट है, इधर हमने फाइल कौन सी क्रिएट की है, टेस्ट की। तो सारी बात है इधर भी हमें टेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो रन नहीं होगी। तो ये मैंने टेस्ट लिख दिया, सजेशन दे रहा है, तो हम ऐसे भी इसको अटैच कर सकते हैं। कंट्रोल एस करते हैं। तो अब हम अपना जो टर्मिनल है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हमने इससे प्रॉम्प्ट की मदद से चीज़ें बनाने की कोशिश की हैं वो एग्जैक्ट वैसी बनी है कि नहीं बनी। तो मैंने टर्मिनल स्टार्ट किया, लोडिंग हो रही है। तो आपके सामने 2 बटन हमने बोला था, तो 2 बटन ये आए हैं, जावास्क्रिप्ट डेमो करने लगे। फर्स्ट बटन क्या करता है कि ये मुकम्मल वेब पेज का जो कलर है वो चेंज करेगा। फर्स्ट करें मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड बटन क्या काम करेगा कि इसकी मदद से अलर्ट आएगा, देखते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी कि इसमें इसने जो दोनों कोड हमने जैसे बोले थे इसने वैसे ही बनाने की कोशिश की है, लेकिन इस चीज़ को हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक हम इन कलर्स को और ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ भाई गिव मी मोर कलर्स, गिव मोर
कलर्स। अब देखते हैं ये कितने हमें और ज़्यादा कलर देता है। जितने भी कलर देगा हम सारे के सारे कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। चलिए जी, इसने हमें ये कलर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इस कलर्स को कॉपी करते हैं, VS कोड के अंदर आते हैं, ये सारी चीज़ को हमने रिमूव किया, पेस्ट कर दिया, Ctrl+S करते हैं। देन अपना जो टर्मिनल है उसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं जी। ठीक है जी, ओके ओके ओके। तो आपने देखा कि किस तरह हमने जो है इन चीज़ को टैकल किया है। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि ये जस्ट ओनली छोटा सा एक डेमो करने का मकसद ये था कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि HTML के बगैर जावास्क्रिप्ट के HTML जावास्क्रिप्ट के बगैर एक सादा चीज़ है, लेकिन जावास्क्रिप्ट जैसे ही ऐड होती है तो HTML के अंदर फंक्शनैलिटी आ जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि HTML के अंदर जान आ जाती है, तो वो जान कौन डालता है? वो जावास्क्रिप्ट डालता है जान। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डेमो था जो कि हमने इस चीज़ को टैकल किया है कि प्रॉम्प्ट की मदद से किस तरह हम चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है डीबगिंग का रूल। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्लास बिकॉज के कोडिंग के अंदर डीबगिंग जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज के कोडिंग अगर आप कर रहे हो या कोडिंग सीख रहे हो, इसके अंदर बग आपको आना ही आना है, इसके अंदर आपको मसला आना ही आना है। अगर आप ये कहोगे इसमें मुझे मसला ना है, इसमें कोड कोई गलत ना आ जाए, कोई मसला ना आ जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, इसमें आपको इशू आना ही आना है। अब इस चीज़ को हम किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं? देखें, अगर हमें कोई मसला आ जाता है, कोड समझ नहीं आ रहा, हमने कोई एरर आ गया है, तो हम इस चीज़ को किस तरह AI से सॉल्व करवा सकते हैं? वो भी प्रॉम्प्ट की मदद से। अब देखें, इसी चीज़ को ना हम लाइव डेमो करते हैं। फर्ज करें ये हमने फाइल लिखी, तो मैं ऐसा करता हूँ इधर से ना जानबूझ के जो फाइल है ना ऐसा करता हूँ, ये वाली मैं ना ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब देखता हूँ अपना टर्मिनल भाई चलता है। इसका मतलब है कि टर्मिनल भाई चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा और बाकी इसमें मारते हैं, वो ये करते हैं कि ये वाली बॉडी जो है ये भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और अब दोबारा अपने टर्मिनल को स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं जी, अभी भी हमारा जो टर्मिनल है वो चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें ना थोड़ा सा बग हम और लगाते हैं, ये है, ये HTML को ख़त्म कर देते हैं। अब मैं बारी बारी ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमें अगर कोई बग आ जाता है, मसला आ जाता है, तो उस चीज़ को हम किस तरह AI से सॉल्व। इसका मतलब ये अभी भी हमारा जो टर्मिनल है वो चल रहा है। अब फर्ज करें कि इधर से ना मैं इसका जो हेड टैग है ये भी उड़ा देता हूँ। ठीक है, अब सेव करता हूँ। तो इसका मतलब है कि अभी भी हमारा जो टर्मिनल है वो लगा हुआ है, लेकिन अगर हम टर्मिनल को बंद करके दोबारा चलाने की कोशिश करते हैं, आप देखते हैं ज़ाहिरी तौर पे तो हमें कोई बग शो नहीं हो रहा, लेकिन आपको पता है कि HTML फाइल के लिए HTML का होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी जो फाइल है ये बनी तो हुई है, ये इस वजह से रन हो रहा है क्योंकि हमने डॉट HTML लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसी कोड को लेते हैं ना, फर्ज करें हमारे एरर्स आए हुए हैं क्योंकि इसमें हमने HTML के रूल को फॉलो नहीं किया, उसकी फाइल का जो मेन टाइटल है उसको हमने रिमूव कर दिया, बॉडी रिमूव की हुई है और दूसरी चीज़ें रिमूव की हुई है। तो इस वजह से इस चीज़ को हम किस तरह टैकल कर सकते हैं? जस्ट ओनली ये डेमो है आपके लिए कि फर्ज करें मैं कह देता हूँ भाई सॉल्व बग फ्रॉम दैट कोड। आप देखते हैं जी वो किस तरह एनालाइज करेगा कि आपकी फाइल में कौन, देखें वो बता रहा है कि यू हैव टू बग इन मिसिंग डॉट HTML, वही चीज़ आ गई मिसिंग बग। बग नंबर 1 क्या है कि आपने HTML भी उड़ा दिया, हेड भी उड़ा दिया, बॉडी भी उड़ा दी है। और स्टाइल क्या है कि योर कोड स्टाइल बटन फ्लोटिंग विद नो प्रॉपर स्ट्रक्चर, आपका जो स्टाइल है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर में नहीं है। उसके बाद स्टाइल 2 में क्या है कि आप आउटसाइड इसको यूज़ कर रहे हो। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर हमें कोई कोड में एरर आ जाता है, कोई बग आ जाता है, तो हम इस तरह AI से सॉल्व करवा सकते हैं, बशर्ते ये है कि हमें उस चीज़ की पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग किस तरह होगी कि जब हम उसका जो मेन लॉजिक है, मेन जो लूप लबाब है, मेन जो कंसेप्ट है वो समझेंगे। तो अब एट द एंड हम ये करते हैं कि इस चीज़ को ना इस तरह लेके चलते हैं कि किस तरह हम एक प्रॉम्प्ट की मदद से ना जावास्क्रिप्ट को बेसिक से कॉन्सेप्ट वाइज सीख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके साथ एक प्रॉम्प्ट शेयर करना है। प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या है कि आपको सबको एक ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा ये प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है कि आपने प्रॉम्प्ट देना है AI टूल को, किसी भी AI टूल को यूज़ कर लें, क्लाउड कर लें, GPT कर लें, ग्रोक कर लें, डीपसीक कर लें। प्रॉम्प्ट क्या है कि एक्ट एज अ सीनियर AI जावास्क्रिप्ट इंस्ट्रक्टर एंड AI मेंटोर।
अब प्रॉम्प्ट मेंशन किया है, उसके बाद एक्ट मेंशन किया है, रोल क्या है जी, उसके बाद टास्क स्टोरी। टास्क आपका क्या है कि आपने जावास्क्रिप्ट टीच करवानी है बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक, इन स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज चलना है। सबसे पहले मुझे यानी कि आपने रूल असाइन करवाना है, टीच ओनली वन कॉन्सेप्ट एट अ टाइम, एक वक्त में एक कॉन्सेप्ट यानी कि टीच करवाओ। सिंपल रोमन उर्दू, इसका जो आउटपुट है रोमन उर्दू में, डेली लाइफ एग्जांपल लाजमी देनी है, स्मॉल कोड एग्जांपल देनी है ताकि मैं अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकूं। आफ्टर एक्सप्लेनेशन गिव मी वन स्मॉल प्रैक्टिस टास्क। आपने जब यानी कि एक कॉन्सेप्ट मुझे टीच करवा देना, फिर आपने मुझे प्रैक्टिकल टास्क देना है। और जब तक आप से डन का मैसेज नहीं यानी कि वसूल देते, उस वक्त तक आपने नेक्स्ट नहीं चलना। तो ये प्रॉम्प्ट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें वो सिखाएगा आपको। सबसे पहले तो आप जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे, आई होप कि आपने जावास्क्रिप्ट का मेन रूपए आप इधर ही सीख लिया। उसके बाद आप वेरिएबल्स में जो लेट कॉन्स्ट यूज होते हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। डेटा टाइप सीखेंगे 3 स्टेप में, ऑपरेटर सीखेंगे, कंडीशन सीखेंगे, फंक्शन सीखेंगे, इवेंट सीखेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यानी कि मैनिपुलेशन सीखेंगे, लूप सीखेंगे, मिनी इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट्स फिर आप इन चीज़ों की मदद से बनाएंगे। तो ये बेसिकली ये चीज़ें सीखने से क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ें सीखने से हमें ये बेनिफिट होगा क्योंकि हम प्रॉम्प्ट की मदद से तो कोड जनरेट करवाएंगे, लेकिन जब हम हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होगे ना, तो अगर हमें बग आ जाता है कोई यानी कि कोड की समझ नहीं आ रही, कोई सिक्योरिटी इशू आ जाता है, तो हम अपने डीप लॉजिक की मदद से उस चीज़ को फिर टैकल करेंगे, वहाँ हमारा डीप लॉजिक यूज़ होगा। अदरवाइज हमने ये हरगिज़ नहीं करना कि हमने लाइन टू लाइन कोड को रट्टा मारना है, अच्छा भाई वेरिएबल ये काम करता है, डाटा टाइप का ये काम है, ये यहाँ यूज़ नहीं। तो इस तरह तो बहुत यानी कि वो कह लेंगे कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, तो हमने जस्ट ओनली कॉन्सेप्ट लेना है। उसके बाद क्या है, कीप एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल एंड बिगनर फ्रेंडली। प्रॉम्प्ट को मैंने ऑर्गेनाइज किया, डू नॉट स्किप स्टेप, आपने स्टेप को मैं उससे कह रहा हूँ कि स्किप नहीं करना। डू नॉट ओवरलोड इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा ओवरलोड इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, फोकस करना है लॉजिक के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, नॉट मेमोराइजेशन। और याद नहीं करवाना कोड, आपने जस्ट ओनली लॉजिक के ऊपर यानी कि वो मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद मैं से कह रहा हूँ स्टार्ट विद स्टेप नाउ, कि आप जैसे ही इस प्रॉम्प्ट को एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो स्टेप है जावास्क्रिप्ट के हवाले से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की एआई वेब डेवलपमेंट कोर्स की क्लास नंबर 6, जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट को लॉजिक मासी वे से देखा है। तो क्योंकि बेसिकली जावास्क्रिप्ट सीखने का बेनिफिट हमें ये होगा कि इस वीकेंड में ना हम एआई प्रोजेक्ट बनाएंगे, कुछ एआई टूल्स बनाएंगे जिसमें आप एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे और खुद से मैनुअली तौर पे एआई टूल डेवलप करेंगे। तो इसलिए ये वीकेंड में हमने 3 यानी कि जो स्केड्यूल है वो रखे है कि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। वेडनेसडे तक आप इन चीज़ों के ना बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया है। तो यानी कि थर्सडे वाले दिन से हम जो है थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन लगा के एक एआई टूल डेवलप करेंगे। उस एआई टूल में हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और LLM मॉडल्स यूज़ करेंगे और एपीआई की यूज़ करेंगे ताकि हम जो है एआई टूल जो है वो डेवलप कर सकें। तो माइनस एआई टूल होगा जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी होगी। इसी तरह इंशाल्लाह इसको सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे। तो अभी किसी को क्वेश्चन है इस क्लास के हवाले से तो वो लाजमी पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हम वीएस कोड में जाते हैं, आप कोड लेके जाते हैं वीएस कोड में, जी तो जी। थोड़ा सा ना हमें आप सॉफ्टवेयर के बारे में भी साथ साथ लर्निंग देते रहें कि सॉफ्टवेयर में हम अभी तक तो हमें पता है ना किस तरह हम फाइल बना सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कोई ऐसा कंट्रोल हमसे क्लिक हो जाता है जिसकी हमें समझ नहीं आती, ठीक हम है। बहक जाते हैं, हमें लगता है कि हमारा जो कोड है वो रिमूव ना हो जाए, यानी कि हमारे लिए नई चीज़ है वीएस कोड। हम्म। तो साथ-साथ हमें थोड़ा-सा इसके रिलेटेड भी आप गाइड करते रहें कि इस बटन के साथ क्या होगा, ये इस वीएस कोड में हम ऐसे करेंगे तो इस सॉफ्टवेयर के में ये वर्क हो सकता है। इसमें ना हादी भाई सबसे पहली बात तो ये है कि वीएस कोड में जब आप कोई कोड राइट कर देते हो ना, किसी भी फाइल बना के एचटीएमएल फाइल अगर आपने बनाई है या जैस की बनाई है या रिएक्ट में आगे आप बनाएंगे, तो जब आपने कोड राइट कर देना है तो फिर कोड उस वक्त तक रिमूव नहीं होगा जब तक आप खुद रिमूव नहीं करोगे, ठीक है। पहली बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात ये है कि जी। फाइल जनरेट करने का जो तरीकेकार है वो यही जो प्लस का आइकन है, न्यू फाइल लिखा हुआ, इधर से फाइल क्रिएट होगी और फोल्डर इधर से क्रिएट होगा, ठीक है। तो आगे भी जितने भी हम ठीक है। एडवांस लेवल पे भी जाएंगे ना, रिएक्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे या हम आगे नोड.js भी यूज करेंगे, तो वो फाइल जब भी क्रिएट होगी इसी ऑप्शन के जरिए होगी और इसी यानी कि ऑप्शन के जरिए फोल्डर जो है वो जी, क्रिएट होगा। जी सर, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्शन व्यू, ये जो ऊपर इसके कंट्रोल दिए हुए हैं,
जी जी इसको अपने रन जी जी ये ऐसा ऐसा ताकि हमें सॉफ्टवेयर के बारे में भी पता चलता जाए कि सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है। चलें ठीक है, वेल एंड गुड, आपने पॉइंट निकाला। इंशाल्लाह इस पे भी साथ साथ ना वर्किंग करेंगे। मतलब साथ-साथ आप जैसे हमें करवा रहे हैं, तो हमें पता है कि फ़ाइल ऐसे क्रिएट करनी है, फ़ोल्डर ऐसे बनाना है। तो अब ऊपर जैसे हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हमें वो भी क्लियर होता है। सेक्शन अगर हम क्लिक करते हैं, सेक्शन के साथ हम क्या काम ले सकते हैं, क्या कंट्रोल होता है। ऐसा-ऐसा इस चीज़ पर भी थोड़ा-सा इम्प्लीमेंट करवाते हैं। चलें ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? सर एक मैसेज आया सर हुआ है सर एक्सटेंशन। मेरा क्वेश्चन ये है कि जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है जी जी ये अपनी जब मैं बैचलर्स कर रहा था तो उसमें मैंने पढ़ी थी जी जी ये तब तो दो जब हमें कोड बाय कोड ना हर चीज़ लर्न करनी पड़ती थी कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं उसको ऐड कैसे करते हैं मैंने ये पूछना है कि अब जब ये एआई का अब टर्नओवर शुरू हुआ है जी जी उसके बाद से जो तो इन लैंग्वेजेस को ग्रैब करना है इनकी अंडरस्टैंडिंग लेना कोड को लर्न करना तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है ना कि कोड की यानी कि अंडरस्टैंडिंग है कि कोड शुरू कहाँ से हो रहा है खत्म कहाँ से हो रहा है अगर हमने उसमें कोई अपने लिहाज से चेंजेस करनी है तो हमने कहाँ पे जाके किस चीज़ को चेंज करना है तो क्या चीज़ चेंज होगी ये तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कोड की लेकिन हम उसको याद करने वाली जो चीज़ थी ये उसको हम ओवरकम कर रहे हैं एआई के थ्रू जी जी इसी तरह ही है हसन भाई। बेसिकली ना हम ना बेसिकली कंसेप्ट गेन कर रहे हैं, क्योंकि लाइन टू लाइन मैनुअली तौर पे ना हम कोड नहीं सीख रहे हैं कि एक लाइन का कोड या चाहिए है, इस लाइन आगे इस लाइन से आगे कोड ये आएगा, मेमोराइज नहीं कर रहे हैं, जस्ट ओनली कंसेप्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमने एआई का यूज़ करते हुए इस चीज़ को टैकल करना है, तो मैनुअली तौर पे नहीं इसको हैंडल कर रहे क्योंकि पहले तो ये लैंग्वेजेस बड़ी एक मुश्किल हैं। जी अंडरस्टैंडिंग जी होती थी ना कि आपको लाइन कोड लर्न करना होता था और उसकी सबसे बड़ी जो मुश्किल चीज़ थी वो ये थी कि आप जो कोड की जो लैंग्वेज है ना उसका जो लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो आपको लर्न करना पड़ता था याद करनी पड़ती थी लाइन बाय लाइन के कौन से कोड की कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी तो आपका कोड चलेगा इसी और तरह वो एक ही कर दें तो कोड जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है जी जी इसी तरह है ना, एआई की मदद से यही चीज़ तो यानी कि वो अट्रैक्टिव हुई है कि प्रोडक्टिविटी डेवलपर्स की वो इंक्रीज हुई है, साथ साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज हुई है। तो इसलिए वो मैनुअली तौर पे अगर हम सीखने बैठ गए ना, तो फिर तो आपको पता है कि मैनुअली तौर पे सब में वो भाग भूग जाना है, जितनी ये वो रफ सी लैंग्वेज लग ये रही तो है। आ जाए ये कोडिंग कोडिंग वैसे ही इतना ये खुश चीज़ है हाँ लेकिन जी, एआई ने इसको इजी कर दिया इजी कर दिया, तो ये ये तो प्रोडक्ट हाँ जी। तो इसमें एक ये भी सर्चिंग है कि अगर हम प्रोडक्टिविटी के साथ ना अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, जस्ट ओनली टोटली डिपेंड हो जाते हैं ना एआई की मदद से कि यार एआई कोड बना देगा, अब हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो फिर हमारे लिए वो डेंजरस है। तो इसलिए इसलिए फोकस भी इसी चीज़ पे है कि साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी और साथ साथ हम जो है बेनिफिट भी उठाएं एआई से। सर ऐसा हो सकता है कि हमने कोड लिखवा लिया, जैसे आपने चेंजेस किए हैं कलर्स की, जी जी एआई से कलर्स जनरेट करवा के मज़ीद उधर पेस्ट कर दिया है। जी जी तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ उधर चेंज करना चाहते हैं, हम उधर क्लिक करेंगे, हम अगर उधर लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है कलर का, जी जी तो हमें अगर कोड नहीं पता, हम उस कोड को रिमूव करते हैं मैनुअली और टाइप कर देते हैं कि मुझे चाहिए ग्रीन कलर जी या जी मुझे चाहिए रेड कलर। जी जी तो फिर वर्क करेगा अगर मैनुअली हम टाइप करें, को कहाँ पे, किस वक़्त, किस जगह पे क्या चेंजेज़ करनी होती हैं, तो ये आइडिया कैसे हो सकता है हमें? देखें ये चीज़ ना पहली बात तो क्लियर हो जाए कि कोड में कभी भी मैनुअली टाइपिंग जो है वो वर्क नहीं करती। कोड में कोड को ही कोड की लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। अब रही बात दूसरी कि आप कह रहे हो कि अगर हमने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करनी हो, जैसे मैंने वो चेंजेस किए हैं, तो आप प्रॉम्प्ट का यूज़ करोगे, लाइक आप कोड की फाइल कॉपी करोगे, किसी भी एआई टूल के पास ओके। जाओगे, प्रॉम्प्ट मेंशन करोगे कि भाई मैंने इस कोड में ना ये चेंज जो चीज़ें हैं वो चेंज करनी है, मुझे इस कोड में ये अपडेट चाहिए। तो प्रॉम्प्ट क्या करेगा, उस चीज़ की मदद से वो एआई टूल आपके प्रॉम्प्ट की मदद से उस चीज़ को टैकल कर देगा, ठीक है। तो इस ओके। तरह इसका तरीकेकार होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर ये मैसेज आया हुआ है सर एक्सटेंशन के नाम इरफान खान सर। एक्सटेंशन
आई एक्सटेंशन थिंक आपने बताया था कोई एक्सटेंशन के बारे में जो जी वो मैं वर्किंग आएगी तो वो ना अपकमिंग सेशन में बताऊंगा साथ साथ में जी जी इंशाल्लाह जी अभी फिलहाल के लिए ना इतना ही इनफ है क्योंकि ज़्यादा जी हो सर ठीक हो चलें ठीक है बट ये प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा मैं आपको प्रॉम्प्ट ग्रुप में शेयर कर देता हूँ फिर अगेन आपको कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस इसमें जितनी आप करेंगे अंडरस्टैंडिंग जितनी करेंगे उतना ही यानी कि हमारे लिए बेनिफिट है और एक आज लेटेस्ट से सर्चिंग आपके साथ शेयर करता हूँ आज मैंने एक अगेन सर्च किया तो मैंने पूछा कि एआई ने जवाब ये दिया कि भाई 5 साल बाद ना पाकिस्तान में दो तरह के लोग होंगे एक वो होंगे कि जी जो एआई का यूज कर रहे होंगे और एक वो होंगे जो एआई से रिप्लेस हो गए होंगे अब जिसमें उसने बोला कि एआई का यूज कौन लोग कर रहे होंगे उसने बोला है कि भाई आपके पाकिस्तान में 2025 में ना नेशनल एआई पॉलिसी के तहत 7 से लेके 12% जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना उसको 7 से 12% बढ़ाने का यानी कि टारगेट किया है गवर्नमेंट ने और तकरीबन 2030 तक तकरीबन मिलियन के करीब जॉब्स अपॉर्चुनिटीज एआई की मदद से जनरेट होगी यानी कि वो कह रहे हैं कि एआई की मदद से जॉब्स भी आएंगी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी और इसमें जो इंटरप्रेन्योरशिप्स उसको भी सपोर्ट करेंगे डिफरेंट यानी कि डिपार्टमेंट्स उसको भी एआई सपोर्ट कर भी रहा है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा करेगा तो इसमें अगर हम अपने एआई को अपनी स्किल्स के अंदर या अपनी फील्ड के अंदर इंक्लूड नहीं ना करते तो ये हमारे लिए एक समझिए एक वीकनेस पॉइंट होगा ये करनी है हमने जो भी आपकी डिफरेंट फील्ड्स हैं लाइक कुछ आप में से डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक भी रखते हैं तो कोशिश ये करनी है कि अपनी फील्ड के अंदर एआई को लेके आना है